हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। कल मैंने इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो सेंड की थी। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी और इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। बाकी जिसने नहीं समझा था या जिसको समझ में नहीं आया था तो आज क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, तो आपको कल वाला क्वेश्चन भी और आज वाला क्वेश्चन दोनों समझ में आ जाएंगे। तो इसमें भी आपने अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है और बाद में बैलेंस शीट भी तैयार करने को बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कल सोल्व किया था, आज भी उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। मतलब जैसा परफॉर्मा आपने कल बनाया था अकाउंटिंग इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, वैसा ही परफॉर्मा सेम आज हम बनाएंगे। तो कैसा परफॉर्मा था, कौन कौन से कॉलम थे उसमें? सबसे पहला कॉलम हमारा था इसके अंदर सीरियल नंबर का, तो ये सीरियल नंबर का कॉलम बना हुआ है। उसके बाद दूसरा कॉलम था ट्रांजैक्शंस का। उसके बाद आपने एक बहुत वाइड कॉलम, चौड़ा कॉलम लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी की सारी वर्किंग करनी होती है। ये एक बहुत चौड़ा कॉलम लेना है जिसमें हम अपनी इक्वेशन को लिखते हैं। और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। जैसे हमने कल लिखा था सेम उसी प्रकार से आज भी लिखा है। उसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूं, जो भी हमारा ट्रांजैक्शंस का सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर के कॉलम में लिखा जाएगा। जैसे 1 2 3 4। अगर यहाँ पे किसी क्वेश्चन में डेट दी गई हो तो यहाँ सीरियल नंबर की जगह आप डेट लिखोगे और यहाँ कॉलम में भी वो डेट मेंशन करोगे। ट्रांजैक्शंस के अंदर आप पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस उतार दोगे सीरियल वाइज। जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 1 ये है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 ये है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएंगी। तो वो ट्रांजैक्शंस आपने एज इट इज़ लिखनी है। और यहाँ पे फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है इस वाले भाग के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि आपने कल देखा था कि हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन वाइज अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे इसमें नाम दिया हुआ है आपको मन्नू। मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी मन्नू ने पैसा लगाकर व्यापार शुरू किया। कितना पैसा लगाया उसने? 50,000 रुपया। तो कल भी मैंने बताया था कि इसका इफ़ेक्ट 2 अकाउंट के ऊपर पड़ता है जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एक तो पड़ता है कैश के ऊपर, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कैश बिजनेस में यानी पैसा बिजनेस में आता है। तो कैश का अकाउंट ओपन करेंगे एसेट्स की तरफ, और इधर हमने लाइबिलिटीज़ का अकाउंट पहले ही ओपन किया हुआ है, यानी दूसरा इफेक्ट इसका पड़ता है कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल का अकाउंट हमने यहाँ पहले ही ओपन कर रखा है इसका। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। आपने क्या करना है, 50,000 कैश लगाया तो कैश में 50,000 ऐड, और वो कैश हमारा क्या बन गया? कैपिटल बन गई। तो इधर 50,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कल वाली ट्रांजैक्शन थी ये, सेम उसी प्रकार से इसका इफेक्ट दिखाया गया है। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है बॉट फर्नीचर फॉर कैश। बॉट का मतलब भी खरीदना ही होता है। फर्नीचर खरीदा है नकद में, कैश में, कितने का? 500 रुपये का। तो कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका? एक तो इफ़ेक्ट पड़ेगा कैश के ऊपर, क्योंकि कैश में ख़रीदा, कैश आपके पास से जाएगा। और फर्नीचर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर आपके पास आएगा। तो देखिए हमने कैश का अकाउंट यहाँ पहले ही ओपन किया हुआ है एसेट में, तो इसको आपने दोबारा ओपन नहीं करना। लेकिन फर्नीचर का अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, और फर्नीचर भी हमारी एसेट होती है, तो इसको भी आपने एसेट में ही ओपन करना है। यानी एसेट के नीचे ही आप लिखोगे कैश प्लस फर्नीचर। अब इसकी अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट कैसे फिल होगा? कैश आपके पास से गया है, क्योंकि जब आप चीज़ खरीदते हो तो कैश आपके पास से जाता है। तो कैश आपके पास से गया तो कैश में से माइनस करोगे 500 रुपये, और फर्नीचर आपके पास आया, फर्नीचर में आप 500 रुपये प्लस करोगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो हर ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट 2 जगह पड़ रहा है, तो जिस जिस जगह पर उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है वहाँ पे तो आप अमाउंट भरोगे, और जिस जिस जगह पे उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो वहाँ आपने 0 पुट करना है। जैसे मान लो इसका इफ़ेक्ट कैश पे और फर्नीचर पे पड़ा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आगे हमारा एक अकाउंट ओपन होगा स्टॉक के नाम से, तो स्टॉक में इसकी यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर देंगे। इधर एक क्रेडिटर का अकाउंट आएगा बाद में, यहाँ 0 आ जाएगा।
ठीक है, कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ जीरो आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहाँ पे आप 0 0 0 पुट करते चले जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन हो चुकी है। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। परचेज का मतलब खरीदा, क्रेडिट का मतलब उधार, गुड्स का मतलब माल। तो उधार माल खरीदा, तो उधार माल खरीदने का इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? देखो कैश पे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब आप उधार माल खरीदते हो तो पैसा आपके पास से नहीं जाता। तो एक इफेक्ट पड़ेगा इसका गुड्स के ऊपर, यानी स्टॉक के ऊपर। गुड्स वस्तुएं आपके पास आएंगी, तो एक अकाउंट ओपन करोगे आप गुड्स का, यानी स्टॉक का, स्टॉक के नाम से अकाउंट ओपन होता है, और ये भी हमारी एसेट होती है, तो एसेट साइड में ही इसका अकाउंट ओपन होगा। और दूसरा अकाउंट ओपन होगा क्रेडिटर्स का, क्योंकि जब हम उधार माल खरीदते हैं क्रेडिट पे, तो इससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, एसेट नहीं होती है। तो इसका अकाउंट आपने लाइबिलिटी के नीचे खोलना है क्रेडिटर के नाम से। तो अब हम इसका अमाउंट पुट करते हैं। कितने का माल उधार खरीदा था? 4000 का। तो स्टॉक में भी आप 4000 प्लस करोगे और क्रेडिटर में भी आप 4000 प्लस करोगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, यानी सोल्ड का मतलब बेचा, कैश का मतलब नकद में, गुड्स का मतलब माल, नकद माल बेचा। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है। कॉस्ट थी उस माल की, लागत थी उस माल की 500 रुपये, 4 रुपीज़ 700, और बेचा कितने में है? वो 700 रुपये में। ये ट्रांजैक्शन आपके पास कल भी आई थी, यानी 500 रुपये लागत का माल 700 रुपये में बेचा आपने। इसका मतलब आपने 200 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो 200 रुपये का प्रॉफिट होगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर। तो कैसे हमने इसका इफेक्ट दिखाया था कल? देखिए, जितने में आपने माल बेचा है 700 रुपये में बेचा, यानी 700 रुपये आपके पास आए, तो कैश में आप प्लस करोगे 700 रुपये। उसके बाद माल कितने का गया आपके पास से? 500 रुपये का। स्टॉक में से आप माइनस करोगे 500, जितने की लागत का माल आपके पास से गया वो माइनस करोगे आप स्टॉक में से। और 200 रुपये का हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपये आप ऐड करोगे कैपिटल में, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल में प्लस होते हैं, या जितनी भी इनकम्स होती हैं वो भी कैपिटल में प्लस होती हैं। तो ये 200 रुपये का लाभ कैपिटल में प्लस होगा। तो इस प्रकार से हमने कल इस ट्रांजैक्शन को सोल्व किया था, आज भी उसी प्रकार से सोल्व किया है। आइए ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में देखो, रिसीव्ड रेंट ₹200, रेंट का मतलब किराया, रिसीव का मतलब प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया 200 रुपये। तो ये हमारी इनकम हुई, किराया हमें मिला है ये। तो देखिए कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। एक तो 200 रुपये आएंगे हमारे पास, कैश बढ़ेगा, यानी एक इफेक्ट तो पड़ेगा इसका कैश के ऊपर, कैश में आप प्लस करोगे 200। और क्योंकि ये हमारी इनकम है, अभी अभी मैंने बताया कि जितनी भी इनकम या जितने प्रॉफिट होते हैं वो हमारे कहाँ प्लस होते हैं? कैपिटल में। तो एक बार ये ऐड हो जाएगा कैपिटल में। उसके बाद आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद माल खरीदा। इसमें भी हमने परचेज किए हैं, गुड्स माल खरीदा है, लेकिन वो नकद में खरीदा है। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा एक तो कैश के ऊपर, कैश आपके पास से जाएगा तो कैश में से इसको कर दोगे माइनस, और गुड्स आपके पास आएंगी तो स्टॉक में कर दोगे इसको प्लस। ये मैंने कल भी रूल बताया था, अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो वो प्लस होती है, अगर आपके पास से कोई चीज़ जा रही है तो वो माइनस होती है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हमने कैश में से इसको माइनस किया और स्टॉक में इसको प्लस किया। इसके बाद आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, बिजनेस में से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए। विड्रू का मतलब होता है निकाल लेना, बिजनेस में से निकाल लेना। तो पैसा बिजनेस के लिए निकाला है, तो एक तो आपके पास से कैश जाएगा, पैसे आपके पास से जाएंगे, तो कैश में से इसको माइनस करेंगे। और दूसरा ये बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, खर्चा है ये बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस में से पैसा गया है, तो ये आपका कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल में माइनस होते हैं और जितने इनकम है वो कैपिटल में प्लस होती हैं। ये रूल आपने याद रखना है, बार बार ये इन क्वेश्चनों के अंदर आएगा रूल, ठीक है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स यानी लेनदारों को भुगतान किया, पेड का मतलब भुगतान किया, तो भुगतान करेंगे, पैसा आपके पास से जाएगा, पैसा जाएगा यानी कैश आपके पास से जाएगा, तो कैश में से इसको करेंगे माइनस, कैश में से इसको माइनस कर दिया
और दूसरी ओर ये क्रेडिटर में से भी माइनस होगा। क्यों माइनस होगा क्रेडिटर में से? क्योंकि जिन क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दी, भुगतान कर दिया, उनको आपको बाद में पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर कम हो गए यानी क्रेडिटर में से भी ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।